दोस्तों, एक तो आयरा की नहीं समझ आ रही। एक तरफ तो उसको इतनी ज्यादा ज़हीन लड़की दिखाया कि वो बिजनेस में इतनी ज्यादा कामयाबियां हासिल कर रही है, और दूसरी तरफ इतना बेकार किस्म का मंसूबा उसका आसिफ अंकल के खिलाफ। उसको क्या लगता था कि वो इस थर्ड क्लास मंसूबे से आसिफ साहब को जेर कर देगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे मैं ड्रामा की एपिसोड 29 और आगे कहानी के बारे में। आयरा का मंसूबा नाकाम होने के बाद आसिफ साहब को तो पहले ही बहुत गुस्सा आ चुका होता है कि अगर आयरा ने ये सब कुछ किया है तो मैं उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। वो अपने नौकरों को कह देते हैं कि इसको कमरे में बंद कर दो, खाना वाना रख दो, फोन वगैरह छीन लो इससे। लेकिन नाजरीन, ये सब होने से पहले ही रेयान इस घर में आएगा। वो आयरा को अकेले बैठे देखकर उससे बदतमीजी की कोशिश करेगा, हत्ता कि आयरा और उसकी हाथापाई हो जाएगी। तो वहाँ पे आसिफ अंकल आ जाएंगे। उनको देखने के बाद रेयान तो बाज आ जाएगा और आयरा गुस्से से अपने कमरे में चली जाएगी। तो बजाय इसके कि रेयान को कुछ कहें, आसिफ साहब ये कहेंगे कि इस तरह की तो थर्ड क्लास लड़कियां होती ही ऐसी हैं, जिस घर में भी जाती हैं वहाँ फसाद ही होते हैं। तो सोचा जाए तो चीप सोच तो आसिफ साहब की है, लेकिन जो भी है वो चाहे मगरूर है लेकिन लगते बड़े हैंडसम है। रेयान के जाने के बाद आसिफ साहब आयरा के कमरे का दरवाजा बंद करवा देंगे। फोन तो पहले ही ले लिया होता है। और दूसरी तरफ नाजरीन, जैद बार बार आयरा से राब्ता करने की कोशिश कर रहा होता है और मुबशरा उस पे हर रोज डोरे डाल रही होती है कि किसी तरह से अपने बिजनेस ट्रिप को हनीमून ट्रिप में चेंज कर ले, लेकिन जैद उसकी बातों में नहीं आ रहा होता है। नाजरीन, यहाँ पर आप देखोगे कि जैद अपने वालिद से कहेगा कि मेरी आयरा से बात करवाएं, और आसिफ साहब झूठ बोलेंगे कि वो घर पे नहीं है, वो अपनी भाभी के घर जा चुकी है। जबकि आयरा कमरे में दरवाजा पीट रही होती, शोर मचा रही होती कि मुझे निकालो। तो आसिफ साहब सब नौकरों को कह देते हैं कि इसकी आवाजों पे कान मत धरो, अपने अपने काम में बिजी रहो।